वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है निज़म म्यूज़िकल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसका आज हम थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। निज़म म्यूज़िकल एज एन इंडियन पोइट। निज़म म्यूज़िकल इंडियन पोइट कैसे थे वो हमने बताना है। निज़म म्यूज़िकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पोइट्स राइटिंग जो इंग्लिश में लिख रहे थे। दो ही वॉज बोर्न इन टू अ जूइश फैमिली इन बॉम्बे, हालांकि वो एक बॉम्बे में जूइश फैमिली में उनका जन्म हुआ। नाउ मुंबई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। ही ऑलवेज फेल्ट डीपली कनेक्टेड टू इंडियन कल्चर, लेकिन फिर भी वो इंडियन कल्चर से डीपली कनेक्टेड थे, लैंग्वेज से और उनकी एवरीडे लाइफ से। थ्रू हिज पोइट्री के थ्रू ही एक्सप्लोर्स इंडियन थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया, अर्बन एक्सपीरियंस को, मिडिल क्लास मेंटालिटी को, सोशल कस्टम को, इमोशनल स्ट्रगल्स को उन्होंने दिखाया। हिज पोएम शोज अ क्लियर इंडियन सेटिंग दिखाता है, जिसमें इंडियन इंग्लिश को यूज़ किया गया है, एंड डील विद इंडियन वैल्यूज़ एंड बिलीफ, और जो इंडियन वैल्यूज़ और विश्वास के साथ जो है डील करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न, इन सब रीज़न की वजह से इज़िकल को एक इंडियन पोइट कहा जाता है हर सेंस में। नाउ हम देखते हैं कि कैसे उनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है इंडियन कल्चर को और स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स में। सबसे पहले आती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इंडियन विलेज लाइफ और बिलीफ दिखा रखे हैं इसमें। दिस पोएम डिस्क्राइब एक रियल लाइफ सिचुएशन दिखा रही है इंडियन विलेज की। द स्पीकर्स मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, जहाँ पे स्पीकर की मदर को एक स्कॉर्पियन ने जो है वो बिच्छू ने जो है वो काट लिया। एंड द नेबर्स कम टू हेल्प, और जो नेबर जो है वो हेल्प करने के लिए आते हैं। ऑफरिंग रिलीजियस चैंट एंड सुपरस्टिशन को दिखा रहे हैं कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, और ये उनके अंधविश्वास को दिखा रहा है। और वो क्या बोलते हैं, विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, भी जितना मूवमेंट वो स्कॉर्पियन करेगा, हिज पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स ब्लड दे सेट, और उन्होंने क्या कहा कि उसका पॉइजन जो है वो माँ के ब्लड में उतना ही मूव करेगा। द पोएम शोज टिपिकल इंडियन विलेजर बिहेवियर का दिखा रहा है, उनका सुपरस्टिशन दिखा रहा है, मेनली कंसर्न नेबर्स दिखा रहा है, जो कि उनको पड़ोसियों को मतलब होता है कि आसपास हो क्या रहा है। कर्मा में बिलीफ दिखा रहा है, फेथ में दिखा रहा है, भगवान में, गॉड में फेथ दिखा रहा है। दो इजिकल वॉज अ मॉडर्न, हालांकि इजिकल एक मॉडर्न पोइट था, ही रिस्पेक्टेड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन विलेजर, फिर भी उसने इंडियन विलेजर्स की स्ट्रेंथ को जो रिस्पेक्ट किया, स्पेशली जो मदर के वर्ड में दिखाई गई है। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन बिग ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को जो है वो छोड़ दिया। दिस डीप मैटरनल फीलिंग, और ये जो डीप मैटरनल फीलिंग है, एक माँ की फीलिंग है, एंड द कम्युनिटी स्पिरिट आर प्योरली इंडियन नेचर, ये है इंडियन है नेचर में। ठीक है, फिर है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस के लिए, एंड इंडियन इंग्लिश एंड सोशल हैबिट। इंडियन इंग्लिश और सोशल हैबिट, ये इंग्लिश कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है। द पोएम इज़ रिटन एज अ फेयरवेल स्पीच दी गई है, जो इंडियन इंग्लिश में दी गई है। द स्पीकर ट्राइज टू प्रेज मिस पुष्पा बट एंड्स अप यूजिंग ऑकवर्ड एंड ह्यूमरस फ्रेजेस। वो मिस पुष्पा को बाय कहना चाह रहे हैं और उनकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में, एंड किस में होता है, सब चीज़ें एक मजाकिया और एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन से क्रिएट हो जाती है, जिसमें ऑकवर्ड फ्रेजेस को वो रखते हैं। यू आर ऑल नोइंग, जैसे वो कह रहे हैं यू आर ऑल नोइंग, जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, की मिस पुष्पा में क्या स्वीटनेस है। हेयर इजिकल यूजेस, उसने इंडियन इंग्लिश का यूज़ किया है, नॉट टू इंसल्ट करने के लिए नहीं, बट टू सेलिब्रेट इस चार्म, कि इसको सेलिब्रेट किया उसने इस तरीके से। द पोएम ऑल्सो मॉक्स इंडियन मिडिल क्लास हैबिट्स को मॉक कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, लाइक गिविंग लॉन्ग स्पीचेस, लंबी लंबी स्पीच देना, फेक कॉम्प्लीमेंट्स देना फॉर्मल इवेंट्स के टाइम पे। द पोएम इज़ फुल ऑफ इंडियन स्टाइल मैनर से भरी हुई है, कल्चर से भरी हुई लैंग्वेज है इसमें, शोइंग इजिकल डीप अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है इंडियन सोसाइटी के बारे में। फिर आ रहा है द पैट्रियट, इंडियन इनोसेंस दिखा रखी है और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इन दिस पोएम, इस पोएम में इजिकल क्रिएट्स अ कैरेक्टर हु स्पीक्स अबाउट वर्ल्ड पीस। इजिकल ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है जो कि दुनिया के शांति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, लेकिन वो टूटी फूटी इंग्लिश में और कंफ्यूज लॉजिक के साथ बात करता है। वो कह रहा है आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई वर्ल्ड इज़ फाइटिंग। वो कह रहा है कि क्यों दुनिया लड़ रही है, और पहले उसने कहा आई एम स्टैंडिंग हेयर फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टैंडिंग। ठीक है, वाई वर्ल्ड इज़ फाइटिंग भी 2 बार यूज़ किया, भी क्यों दुनिया लड़ रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द टिपिकल इनोसेंट इंडियन के बारे में बात कर रहा है, जो कि दुनिया को चेंज करना चाहता है बट डज नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन उसको समझ नहीं आती, उसने बस किसी से सुन लिया और अपनी बात बोल दी। इजिकल कैप्चर्स द कॉमन मैंस लव फॉर गांधी, इजिकल ने गांधी के प्रति जो कॉमन लव है वो दिखाया इस पोएम में, पीस दिखाया, पेट्रियटिज्म दिखाया, मेकिंग दिस पोएम अ क्लियर एग्जांपल है इंडियन थॉट मिक्स विद, जो ह्यूमर के साथ मिक्स होते हैं, इंडियन थॉट्स को दिखाया। फिर है द विजिटर, अर्बन एलिनेशन इन इंडियन सोसाइटी में कैसे
जो शहरों में लोग हैं वो अलग से हो जाते हैं। दिस पोएम शोज द साइलेंट टेंशन सिटी लाइफ की टेंशन के बारे में बताया। अ स्ट्रेंजर एंटर्स द स्पीकर रूम, स्पीकर के रूम में एक स्ट्रेंजर आता है एंड डज नॉट स्पीक और लिव, वो बात नहीं करता और चला जाता है। एंड डज नॉट स्पीक और लिव, ना तो वो बोलता है और ना ही वो जाता है। द स्पीकर कन्फ्यूज्ड और हेल्पलेस फील कर रहा है। वो कह रहा है आई ट्राइड टू फाइंड आउट हु ही वॉज, मैंने ये जानने की कोशिश करी कि वो था कौन, वट ही वॉन्टेड, उसको क्या चाहिए था, बट ही वो साइलेंट, लेकिन वो चुप था, वो कुछ बोला ही नहीं। दिस रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग सेंस ऑफ एलिनेशन इन इंडियन अर्बन स्पेस में। ये एलिनेशन यानी अकेलापन कैसे रहता है, मतलब वो किसी के साथ बैठा है, कोई उसके रूम में आके बैठ गया, उसकी प्राइवेसी ख़त्म कर दी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो है कौन, वो कुछ बोल भी नहीं रहा। इवन नेबर्स आर स्ट्रेंजर। एक ऐसी अर्बन सिटीज़ में क्या होता है कि जो आपके पड़ोसी भी होते हैं वो भी अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं। इजिकल हाईलाइट्स हाउ द मॉडर्न इंडियन सिटी हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ फियर, लोनलीनेस एंड लॉस ऑफ कनेक्शन, कि कैसे जो मॉडर्न इंडियन सिटी है वो एक डर का जगह बन गई है, अकेलेपन की जगह बन गई है, और कनेक्शन जो है वहाँ से लॉस हो चुके हैं। पोइट, लवर, बर्ड वॉचर, इंडियन सेंसिबिलिटी, क्रिएटिविटी में कैसे सेंसिबिलिटी दिखा रखी है इस पोएम में। इन दिस पोएम इजिकल कंबाइंस इंडियन पेशेंस को कंबाइन करता है, स्पिरिचुअल डेथ को कंबाइन करता है आर्टिस्टिक पैशन के साथ। ही सेज दैट द बेस्ट पोइट वेट्स पेशेंटली, वो क्या कहता है कि जो बेस्ट पोइट होता है वो पेशेंटली वेट करता है, लाइक बर्ड वॉचर और लवर, जैसे कि बर्ड वॉचर और लवर होते हैं वैसे वो क्या करता है, वेट करता है जैसे बर्ड वॉचर और लवर करते हैं। तो वो कह रहा है द बेस्ट पोइट वेट फॉर वर्ड्स, की बेस्ट पोइट जो वर्ड के लिए वेट करते हैं। दिस लाइन शोज, ये लाइन क्या बताती है, इंडियन वैल्यूज़ बताती है, साइलेंस, मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन की, लिंकिंग पोइट्री विद डीपर इमोशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ पोइट्री को ये लिंक कर रहे हैं। द क्वाइट एंड सीरियस टोन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इंडियन वे बता रहे हैं रिस्पेक्टिंग इनर लाइफ का। एंटरप्राइजेज, इंडियन ग्रुप और मेंटेलिटी और फेलियर कैसे बता रहा है दिस पोएम, ये पोएम टेल द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल के ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, लोगों को एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। हु सेट्स आउट ऑन अ नोबल मिशन, जो किसी नोबल मिशन पे जाते हैं, प्लान करते हैं। एट फर्स्ट दे आर, पहले तो वो इकट्ठे होते हैं, यूनाइट होते हैं और होपफुल होते हैं, बट बाद में वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और डायरेक्शन को लूज़ कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं, अनदर फेज वॉज रीच्ड व्हेन वी लॉस्ट द लीडर एंड आवर स्पिरिट बेंट, कि एक दूसरा फेज आ चुका है जहाँ पे हमने अपने लीडर को खो दिया और हमारी जो हिम्मत थी वो टूट गई। दिस इज़ क्लियर, ये क्लियर कॉमेंट है इंडियन एफर्ट्स में, जो बिगिन होता है ग्रेट आइडियल्स के साथ। ठीक है, इंडियन एफर्ट ऐसे ही होता है जो शुरुआत में बहुत जोश होगा, बट बाद में क्या, ईगो, डिवीज़न और लैक ऑफ यूनिटी, एकता नहीं होती, उस वजह से चीज़ें टूट जाती हैं। द रिटर्न होम इज़ डिसअपॉइंटिंग, और वो जो आते हैं वो भी डिसअपॉइंटिंग, और वो क्या कहते हैं, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, कि होम ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ग्रेस दिखानी पड़ती है। इट शोज़ द इंडियन बिलीव इन इनर पीस में, कि कहते हैं ना कहीं घूम के आए तो भी हर कोई क्या कहता है, घर से बढ़िया कुछ भी नहीं होता, घर से बढ़िया घर जैसी बात कहीं नहीं है। तो वो चीज़ दिखा रहा है कि इनर पीस को दिखा रहा है, स्पिरिचुअल रिटर्न को दिखा रहा है, और फेलियर के बाद भी। फिर है फिलॉसफी, मिक्सिंग इंडियन थॉट्स विद मॉडर्न आइडियाज़ के साथ मिक्स कर रहे हैं। इस पोएम में इजिकल डिस्कस रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ को उसने डिस्कस किया, बट फाइनली सेज दैट पोइट्री एंड इमोशंस आर मोर इंपॉर्टेंट दैन कोल्ड थिंकिंग। और वो क्या कहता है कि पोइट्री और इमोशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्ड थिंकिंग की बजाय। सीधा सोचने से अच्छा है कि हम इमोशंस को ज़्यादा यूज़ करें। द हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू व्हेन वर्ड्स आर ट्रस्टेड, वो क्या कह रहा है कि हार्ट जो है वो ज़्यादा बीट करता है, स्ट्रांगली बीट करता है और सच्चे तरीके से बीट करता है जब वर्ड्स को हम ट्रस्ट करते हैं। दिस इज़ क्लोज टू इंडियन ट्रेडिशन के ये पास है जहाँ पे फीलिंग, इमोशन और डिवोशन, भक्ति, इनको वैल्यू किया जाता है ज़्यादा लॉजिक की बजाय। ठीक है, द पोएम बैलेंस इज वेस्टर्न थॉट को दिखा रहा है और इंडियन इमोशन ब्यूटी को दिखा रहा है। फिर आता है बैकग्राउंड, कैजुअली डिस्कवरिंग इंडियन आइडेंटिटी, वो खुद की पहचान ही यहाँ डिस्कवर कर रहा था। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ट्रेसेस इजिकल पर्सनल जर्नी को दिखा रहा है, फ्रॉम कन्फ्यूजन से एक्सेप्टेंस की तरफ इंडियन आइडेंटिटी के। तो ही वॉज एक, हालांकि वो एक ज्यू था, एजुकेटेड था, वेस्ट में पढ़ा था, ही वो क्या मानता है, द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, कि मैं अब इंडिया का पार्ट बन चुका हूँ। दिस लाइन, ये लाइन कैसे शो करती है कि हाउ डीपली इंडिया हैज शेप्ड हिम, कैसे इंडिया ने उसको शेप किया। ही एम्ब्रेसेस हिज इंडियन बैकग्राउंड, उसने अपनी जो इंडियन बैकग्राउंड है उसको अपना लिया, एंड कैजुअली बट ऑनेस्टली उसने अपनाया है। द पोएम इज़ अ वंडरफुल स्टेटमेंट है इंडियन बिलोंगिंग का, डिस्पाइट डिफरेंस दिखा रखा रिलीजन और ओरिजिन के बावजूद भी। फिर आता है पोएम ऑफ सेपरेशन, इंडियन और इमोशनल एक्सप्रेशन कैसे दिखा रखा है इन दिस। ये शॉर्ट है लेकिन इंटेंस पोएम है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट सेपरेशन इन लव, प्यार में वो जब अलग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दो द टोन मॉडर्न है और रिस्ट्रेंड है, पेन जो है वो बहुत रियल है इसमें। वो कह रहा है आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट इवन लाइक, कि मैं ना कुछ फील कर रहा हूँ, ना मैं क्राई कर पा रहा हूँ, ना मैं
झूठ भी नहीं बोल पा रहा। द काम टोन, ये हाइड कर रही है डीप सोरो को, जस्ट लाइक इन मैनी, बहुत सारे इंडियन पोएम्स में और सॉन्ग्स में जहाँ पे जो पेन था वो साइलेंट था लेकिन स्ट्रॉन्ग था। इजिकल ब्रिंग्स आउट द इंडियन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव एंड लॉस इन अ जेंटल और इनडायरेक्ट वे। और इजिकल क्या लेके आता है, एक इंडियन वे लेके आता है कि कैसे लव को एक्सप्रेस किया जाए और उसका कैसे लॉस दिखाया जाए। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट्स। ब्रूस किंग क्या कहते हैं, दो इजिकल वॉज मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेटेड था, ही वॉज डीपली रूटेड इन इंडियन लाइफ और थीम्स में वो डीपली रूटेड था। के आर श्रीनिवासन अय्यर क्या कहते हैं, इजिकल गेव इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश बहुत सब्सटेंस भी दिया, शेप भी दिया इंग्लिश इंडियन पोइट्री को, जो कि इंडियन सोल में डीपली रूटेड थी। कंक्लूजन क्या है, निज़म इजिकल इज ट्रूली एक इंडियन पोइट है, नॉट जस्ट बाय बर्थ से ही नहीं बट चॉइस से भी है, एक्सप्रेशन से भी है। हिज पोएम टॉक्स अबाउट इंडियन कल्चर के बारे में, उसकी पोएम जो है वो बात करती है इंडियन स्पीच के बारे में, बात करती है इंडियन सिटीज़ के बारे में, बात करती है इंडियन बिलीव्स के बारे में, बात करती है और इंडियन इमोशनल लाइफ के बारे में भी वो बात करती है। ही ऑब्जर्व इंडियाज़ लाइफ विद ऑनेस्टी, वो इंडिया की लाइफ को वो क्या ऑब्जर्व करता है, इंडियन लाइफ को ऑनेस्टी के साथ और सम टाइम कुछ ह्यूमर के साथ भी, जो कि लव से भरा हुआ होता है। वेदर इट इज़ सुपरस्टिशन इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में ये हो, या फिर फेक पोलाइटनेस हो गुड पार्टी में, या फिर इमोशनल साइलेंस हो पोएम ऑफ सेपरेशन में, इजिकल ने क्लोजली कनेक्टेड रहा है इंडिया के साथ थ्रू सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज एंड द पर्सनल इंसाइट के साथ। ही ब्रिंग्स द इंडियन एक्सपीरियंस अलाइव फॉर रीडर, वो इंडियन एक्सपीरियंस को जिंदा करता है रीडर्स के लिए, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंडियन इंग्लिश पोइट, उसको बनाता है फाइनेस्ट पोइट। फिर है निज़म इजिकल्स पोइटिक स्टाइल कैसा है। निज़म इजिकल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का उनको फादर कहा जाता है। इस पोइटिक स्टाइल इज मार्क्ड बाय, उसमें क्लैरिटी है, आयरनी है, सिंप्लिसिटी है, इंडियन थीम्स है, कन्वर्जेशनल टोन है, डीप थॉट्स है। ही राइट्स अबाउट ऑर्डनरी पीपल के बारे में लिखता है और उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, ऑफन यूजिंग ह्यूमर, विट और सटायर यूज़ करके। हिज लैंग्वेज जो है क्लियर है, अनप्रिटेंशियस है एंड ही ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन इमोशंस पे वो बात करते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में और इंडियन लाइफ के बारे में। इजिकल पोइट्री कंबाइन मॉडर्न टेक्निक्स को इंडियन कंटेंट के साथ कंबाइन करती हैं वो। हिज स्टाइल ना ही तो ज़्यादा डेकोरेटिव है, ना ही बिल्कुल ऐसे एब्स्ट्रैक्ट है कि बिल्कुल ही मतलब फीलिंग वाला है, ऐसा भी नहीं है। इंस्टेड ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव है। बिलो और कुछ मेन फीचर्स हैं उनके पोइटिक स्टाइल के, जिनको हमने प्रिस्क्राइब पोएम्स के अकॉर्डिंग बताया। फिर है सिंपल, पहले आता है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी इजिकल पोइटिक स्टाइल की क्या है, हिज यूज ऑफ सिंपल एवरीडे लैंग्वेज, जो एवरीडे लैंग्वेज का यूज़ है वो दिखाया गया है। हिज वर्ड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, उनके वर्ड्स जो है वो इजी है अंडरस्टैंड है समझने में, बट रिच इन मीनिंग, लेकिन उनमें मीनिंग अच्छा है। ही अवॉइड्स अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज, उन्होंने ऐड नहीं करेगी। जैसे इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में ही यूजेस क्लियर लैंग्वेज टू डिस्क्राइब अ पेनफुल बट कॉमन विलेज इवेंट दिखाया है। द पीजेंट केम लाइक स्वाम ऑफ फ्लाइज, कि एक जैसे मक्खियों का झुंड आता है ना वैसे आए, एंड बस द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम, और उन्होंने जैसे वो भिन भिन आती है ना बज 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 करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने कम से कम 1000 बार जब भगवान का नाम लिया। इमेजरी बहुत विविड यूज़ कर रखी है, बट द वर्ड्स आर सिंपल, लेकिन वर्ड जो है वो सिंपल है। ही प्रेजेंट द इवेंट जस्ट एज इट हैपन, उन्होंने ऐसे ही बताया जैसे इवेंट हुआ है वैसे ही बताया, बिना कोई ड्रामेटिक एक्सजरेशन के, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। फिर आता है कन्वर्जेशनल टोन आई क्या। इजिकल पोएम ऑफन साउंड लाइक समवन इज टॉकिंग टू अस डायरेक्टली, इजिकल पोएम के ऐसी लगता है जैसे कोई हमसे डायरेक्टली बात कर रहा हो। ही यूजेस कन्वर्जेशनल टोन यूज़ करी है स्टाइल टू मेक हिज पोएम, ताकि वो नेचुरल लगे और रियल लगे। इन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में द पोएम इज रिटन लाइक अ फेयरवेल स्पीच की तरह लिखी गई है, डिलीवर्ड, जिसको इंडियन इंग्लिश में डिलीवर किया गया। द स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस इन अ कैजुअल टोन, बहुत ही कैजुअल टोन में वो क्या करे, एड्रेस करे ऑडियंस को। फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरन नहीं आएगा, इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों में वो बाहर जा रही है। द पोएम्स चार्म लाई इन स्पीकर स्पोकन टोन, जिस तरीके से उसने बात करी है ना उसी में इसका चार्म लाई करता है इस पूरी पोएम का, विच फील जो रियल लगता है और फैमिलियर लगता है, हमें यूँ लगता है जैसे हाँ हम नॉर्मल सुन रहे हैं। फिर आता है यूज़ ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और सेटायर कैसे। इजिकल ऑफन यूजेस, उसने इंडियन इंग्लिश का यूज़ किया, दैट इट इज़ इंडियंस इंग्लिश स्पोकन विद इंडियन पैटर्न एंड ग्रामर के साथ जो इंग्लिश बोली जाती है उसको इंडियन इंग्लिश कहा जाता है। ही यूजेज इट नॉट टू मॉक, उसने मॉक मजाक नहीं उड़ाया, बट टू रिफ्लेक्ट हाउ इंडियन स्पीक इंग्लिश इन रियल लाइफ। बट ये चीज़ दिखाई है कि कैसे इंडियन जो है रियल लाइफ में इंग्लिश को कैसे बोलते हैं। इन द पैट्रियट में भी द स्पीकर यूजेज ब्रोकन इंग्लिश को यूज़ किया, फील्ड विद इमोशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ वो भरी हुई है। और वो क्या कहता है, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, कि मैं पीस और नॉन वायलेंस के लिए खड़ा हूँ। इजिकल ने यूज़ किया सेटायर टू एक्सपोज करने के लिए कन्फ्यूजन ऑफ आइडियाज़, स्पेशली अमंग इंडियन ट्राइंग टू स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स और आइडल विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम। इजिकल ने सेटायर को यूज़ किया है
एक्सपोज करने के लिए, या जो भी आइडियाज़ की कन्फ्यूजन है, इंडियन जो बोलना चाहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बिना उनको सोचे समझे। कॉमिक टोन जो है वो जेंटल है, क्रूअल नहीं है। फिर है अर्बन रियलिज्म और आयरनी क्या है। इजिकल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पोइट था जो उसने ऑनेस्टली लिखा इंडियन सिटी लाइफ के बारे में। हिज पोएम आर फुल ऑफ अर्बन एक्सपीरियंस। उसकी पोएम जो वो अर्बन एक्सपीरियंस से भरी हुई है। बोर्डम है, फियर है, लोनलीनेस है, कन्फ्यूजन है। ही ऑफन यूजेज आयरनी टू एक्सपोज द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। उसने कई बार जो है आयरनी को यूज़ किया है ताकि वो क्या दिखा सके, गैप दिखा सके जो रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में है। इन द विजिटर में द पोइट नरेट्स अ स्ट्रेंज एंड साइलेंट एक्सपीरियंस बता रहा है किसी अननोन गेस्ट के साथ। ही टुक नो नोटिस ऑफ मी नोर आई ऑफ हिम, कि मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा। द साइलेंस रिप्रेजेंट द इमोशनल डिस्टेंस बता रहा है जो कि मॉडर्न सिटी लाइफ में है। द स्टाइल जो है वो काम है बट द फीलिंग अंडरनीथ इट्स अनसेटलिंग, लेकिन जो फीलिंग है वो कुछ अलग ही है। फिर है फिलोसफिकल और रिफ्लेक्शन क्या है। थ्रू इजिकल्स पोएम सिंपल लगती है, मैनी ऑफ देम एक्सप्लोर डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ अबाउट लाइफ, पोइट्री एंड ह्यूमन कंडीशन। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ को दिखा रहे हैं जो लाइफ के बारे में है, पोइट्री के बारे में और ह्यूमन कंडीशंस के बारे में। इन फिलोसफी में वो क्या लिखते हैं, द ट्रूथ इफ इट एग्जिस्ट इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस इट इज़ डिस्कवर्ड इन द हार्ट। कि अगर ट्रूथ है भी, सच्चाई है भी, अगर वो एग्जिस्ट भी करता है वो तो वो कोई काम का नहीं है जब तक ये दिल के द्वारा मतलब डिस्कवर ना किया जाए। ये क्या शो करता है कि इजिकल स्टाइल जो है मिक्स करता है लॉजिक भी इमोशनल डेप्थ के साथ। वो ग्रैंड और वेग आइडियाज़ को अवॉइड करता है। इंस्टेड ही ट्राइज टू कनेक्ट फिलोसफी विद रियल लाइफ इमोशन के साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर प्रिसीजन एंड कंट्रोल क्या है। इजिकल पोइटिक स्टाइल वो बहुत ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है। ही नेवर ओवर यूज़ इमोशंस और पोइटिक डिवाइस को उसने कभी ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं किया। हिज स्टाइल, उसका स्टाइल जो है वो टाइट है और इकोनॉमिकल है। ईच वर्ड जो है वो केयरफुली चूज़ करा गया है। इन पोइट लवर बर्ड वॉचर वो क्या लिखता है, द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर द वर्ड, कि जो बेस्ट पोइट है वो वर्ड के लिए अभी भी वेट करते हैं। ये लाइन डिस्क्राइब करेगा उसके खुद के स्टाइल को। ही राइट्स ओनली वट इज़ नेसेसरी विद प्रिसीजन एंड डिसिप्लिन। वो उतना ही लिखता है जितना ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखता। फिर है ऑटोबायोग्राफिकल और ऑनेस्ट टोन क्या है। इजिकल पोइट्री इज ऑफन पर्सनल भी और ऑनेस्ट भी है। बैकग्राउंड कैजुअली में ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा है, इंक्लूडिंग अपनी कन्फ्यूजन बता रहा है, स्ट्रगल बता रहा है और फाइनल एक्सेप्टेंस बता रहा है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। वो क्या कह रहा है, आई हैव मेड माई कमिटमेंट नाउ, कि अब मैंने मेरी कमिटमेंट कर दी है। दिस इज़ वन टू स्टे वेयर आई एम, कि मैं अब यही वही जगह जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। हिज स्टाइल हेयर, यहाँ पे स्टाइल क्या ओपन और ट्रूथफुल है। कोई देर इज़ नो अटेम्प्ट टू हाइड बिहाइंड द सिंबल और मेटाफर, वो कोई किसी तरह के कोई सिंबल या मेटाफर्स यूज़ नहीं कर रहा कुछ को छुपाने के लिए। पोएम जो है डायरेक्ट और सिंसियर है। फिर है इमोशनल रिस्ट्रेंट क्या है। इजिकल डज नॉट शो टू मच इमोशन। पोएम में किसी भी पोएम में उसने अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस को नहीं दिखाया। इवन व्हेन ही राइट्स अबाउट पेन, चाहे वो पेन और सेपरेशन की बात भी कर रहा है, उसने काम और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन को यूज़ किया। इन द पोएम ऑफ सेपरेशन में द स्पीकर डिस्क्राइब इमोशनल नमनेस को दिखा रहा है एक ब्रेकअप के बाद, और वो क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट क्राई, आई कैन नॉट इवन लाई, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। द पोएम यूज सिंपल वर्ड्स को यूज़ करा और शॉर्ट लाइन्स को टू एक्सप्रेस डीप सोर्स, जो दुख हुआ वो दिखाने के लिए विद इमोशनल रिस्ट्रेन के साथ। ये एक हॉलमार्क है इजिकल स्टाइल का। फिर है सटल यूज़ ऑफ इमेजरी और सिम्बोलिज्म का, बिल्कुल सिंपल थोड़ा यूज़ है। इजिकल डज नॉट यूज़ टू मैनी पोइटिक इमेजेस का, उसने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट व्हेन ही डज दे आर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, लेकिन जब उसने किया तो वो बहुत मीनिंगफुल थे और इफेक्टिव थे। इन एंटरप्राइजेज में द जर्नी बिकम्स अ सिंबल फॉर स्पिरिचुअल और सोशल स्ट्रगल का सिंबल है जर्नी भी। और उसने क्या किया, वी लॉस्ट द लीडर एंड आवर स्पिरिट बेंड, कि हमने लीडर खो दिया और हमारी जो स्पिरिट है वो टूट गई। द लैंग्वेज इज प्लेन, लैंग्वेज प्लेन है बट जो सिम्बोलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग है। इट शोज़ हाउ कैसे ग्रैंड मिशन कैन फेल बिकॉज ऑफ इनर वीकनेस, और ये क्या दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े जो ग्रैंड वो मिशंस होते हैं वो अंदर की कमज़ोरी की वजह से फेल हो जाते हैं। फिर है क्रिटिकल कमेंट्स। ब्रूस किंग राइट्स, इजिकल स्टाइल इज़ मॉडर्न, इजिकल का स्टाइल मॉडर्न है बट हिज कंटेंट इज़ डीपली इंडियन, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से इंडियन है। हिज वॉइस इज़ यूनिक इन इट्स क्लैरिटी और ऑनेस्टी, और उसकी वॉइस जो है वो उसकी क्लैरिटी और ऑनेस्टी है। के श्रीनिवास अय्यंगार क्या कहते हैं, निसम इजिकल बॉट अ न्यू टोन टू इंडियन इंग्लिश पोइट्री की तरफ एक नई टोन लेके आए हैं। एक टोन है जिसमें आयरनी है, विट है, कंट्रोल्ड इमोशंस है। कंक्लूजन क्या है, निज़म इजिकल पोइटिक स्टाइल जो यूनिक और मॉडर्न है। इट इज़ मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, आयरनी और इंडियन सेटिंग है एंड पर्सनल वॉइस है एंड फिलोसफिकल डेप्थ भी है। ही कंबाइन स्पोकन लैंग्वेज विद लिटरेरी एक्सप्रेशन के साथ वो यूज़ करते हैं, मेकिंग हिज पोएम रिलेटेबल और मीनिंगफुल बनाती है। हिज यूज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश, अर्बन एक्सपीरियंस एंड इमोशनल कंट्रोल मेक हिम अ ट्रू पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री का ये बनाती है इनको। इजिकल नेवर ट्राइज टू इम्प्रेस विद बिग वर्ड्स, इजिकल ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो बड़े वर्ड्स के साथ इम्प्रेस करने की कोशिश करे। इंस्टेड ही कनेक्ट्स विद द रीडर्स थ्रू हिज ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, लेकिन उसने क्या करा कि
रीडर्स को अपनी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है, जेंटल ह्यूमर के साथ और रिफाइंड पोइटिक कंट्रोल के साथ। उसका स्टाइल जो है दोनों इंडियन भी और यूनिवर्सल भी है। मेकिंग हिम अ मास्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री का वो क्या बनाते हैं, उसको मास्टर बनाते हैं। फिर यूज़ ऑफ इमेजरी और सिम्बोलिज्म क्या है पोइट्री ऑफ म्यूजिकल में, इमेजरी और सिम्बोलिज्म का क्या यूज़ है। इमेजरी हमें पता है विविड यूज़ का, कुछ जगह विविड है, बाकी इतना कोई इंटेंस यूज़ नहीं की है। निज़म म्यूजिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स है। हिज पोएम आर नोन फॉर क्लियर इमेजरी या डीप सिम्बोलिज्म है थ्रू पिक्चर क्रिएटेड इन वर्ड्स के थ्रू जो पिक्चर क्रिएट किए गए उसे इमेजरी कहा जाता है। एंड हिडन मीनिंग बिहाइंड ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के पीछे के जो मीनिंग है उन्हें सिम्बोलिज्म कहा जाता है। फिजिकल एड रिचनेस टू इज सिंपल और डायरेक्ट पोइम्स में उसने रिचनेस को ऐड करा है। ही डज़ नॉट यूज़ टू मच फ्लावरी इमेजरी, उसने कुछ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया बढ़ा चढ़ा के, बट ही चूजेज इमेजेस एंड सिंबल केयरफुली टू एक्सप्रेस पर्सनल एक्सपीरियंस। बट उसने बहुत अच्छे तरीके से बहुत केयरफुली जो है इमेजेस को और सिंबल्स को यूज़ किया है अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए, सोशल लाइफ बताने के लिए, इंडियन कल्चर और फिलोसफिकल क्वेश्चन को बताने के लिए। लेट अस नाउ लुक हाउ कैसे इमेजरी और सिंबलिज्म वर्क करते हैं इस मेजर पोएम में। इमेजरी इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या है, द पोएम इज़ फुल ऑफ विविड है, पावरफुल इमेजेस का यूज़ किया गया है। इजिकल डिस्क्राइब एक ऐसा विलेज सीन को डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ पे एक मदर को जो है वो एक बिच्छू ने काट लिया। इस मदर इज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। द पोइट यूजेस विजुअल इमेजरी को यूज़ करिए, कैसे केओस और इमोशंस दिखाया विलेजेस के। द पीजेंट केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे मक्खियों का झुंड आता है वैसे आया। एंड बर्स द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स। तो इमेजरी इसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में यूज़ की गई है। दिस लाइन गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर देती है कि कैसे कितने झुंड में विलेजर्स आए, नॉइसी और कन्फ्यूज और बजिक फ्लाइज की तरह वो कैसे बात कर रहे थे। द स्कॉर्पियन इट सेल्फ बिकम अ सेंट्रल इमेज बन जाता है, स्मॉल है, डार्क है और डेंजरस है। द स्कॉर्पियन क्रॉल्ड बीनीथ द सैक ऑफ राइस, कि वो उसके नीचे एक चावल की बोरी के नीचे वो जो है क्रॉल कर रहा था। द यूज़ ऑफ लाइट एंड डार्क इमेजरी यूज़ करिए, जैसे कैंडल्स, शेडोज़, एटमॉस्फेयर को फियर और मिस्ट्रीज जैसा बनाता है। द स्कॉर्पियन बिकम अ सिंबल ऑफ सफरिंग, स्कॉर्पियन है जो एक सफरिंग का सिंबल बन गया। दैट टेस्ट ह्यूमन लव एंड एंड्योरेंस, कि वो इंसान की पावर उसका और प्यार को टेस्ट करता है। एट द एंड मदर क्या कहती है, थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, कि थैंक गॉड जो है स्कॉर्पियन ने मुझे पकड़ा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। दिस सिम्बोलिज्म सेंटेंस टर्न्स पेंट को एक मैटरनल लव और सेक्रीफाइस में चेंज कर जाता है। फिर है सिम्बोलिज्म इन एंटरप्राइजेज में कैसे सिम्बोलिज्म है। एंटरप्राइजेज एक सिम्बॉलिक है अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग ऑन अ स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जर्नी पे वो जा रहे हैं। इजिकल ने यूज़ किया जर्नी एज अ सिंबल ऑफ लाइफ और मिशन की तरह यूज़ किया। इट वॉज अवर सेल्फ वी कनकर्ड फाइनली। फिर क्या कहते हैं, इन द बिगनिंग शुरुआत में द जर्नी इज़ फुल ऑफ होप से भरी हुई थी, बट स्लोली क्रूअल एंड हार्डशिप आगे, लड़ाई झगड़े आगे। द जर्नी बिकेम अ सिंबल ऑफ डिसइल्यूजमेंट, और डिसइल्यूजमेंट का सिंबल बन गई, मतलब जो उनको भ्रम था ना कि हम जाएंगे और सब कुछ सही होगा, वो सारा भ्रम टूट गया। उसने क्या कहा, वी लॉस्ट द लीडर, हमने लीडर को लॉस कर दिया। एंड आवर स्पिरिट्स वेंट, और हमारी हिम्मत जो है टूट गई। द लीडर इज सिंबल ऑफ फेथ और गाइडेंस, लीडर का क्या मतलब है कि हमारा जो विश्वास है वो टूट गया, हमारी गाइडेंस टूट गई। लूजिंग हिम रिफ्लेक्ट हाउ पीपल लॉस डायरेक्शन इन रियल लाइफ, और उसको लूज़ करने का क्या मतलब है कि कैसे लोग जो अपनी रियल लाइफ में अपनी डायरेक्शन को भूल जाते हैं। द रिटर्न टू द टेम्पल इज अ सिम्बॉलिक ऑफ रिटर्निंग टू वंस ओरिजिनल वैल्यू, और एक जो इसमें वापस टेम्पल आने का वो दिखा रखा है, वो क्या दिखाता है कि कैसे एक अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे कैसे पर्सन वापस आता है। दिस पोएम शोज़ हाउ सिंबल्स टर्न अ सिंपल ट्रैवल स्टोरी को कैसे डीप रिफ्लेक्शन बताता है लाइफ की। फिर है इमेजरी एंड सिंबोलिज्म पोइट और लव वॉचर में कैसे है। दिस इज़ अ फिलोसफिकल पोएम अबाउट क्रिएटिव प्रोसेस के। इजिकल कंपेयर करता है पोइट सर्च फॉर राइट वर्ड्स टू अ बर्ड वॉचर पेशेंस, कि वो अपनी एक पोइट की जो पोइट जो है वो वर्ड को सर्च करता है पोइट लिखने के लिए, उसकी सर्च को वो किसके बराबर कहता है कि जो बर्ड वॉचर है के पेशेंस के बराबर मानता है। द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर वर्ड, और वो क्या कह रहा है, जो बेस्ट पोइट है वो वेट करते हैं वर्ड्स के लिए। द बर्ड बिकम अ सिंबल ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन का ये सिंबल बन जाता है। समथिंग दैट इज डेलिकेट और डिफिकल्ट होता है कैच करने के लिए। पोइट यूज़ करता है सॉफ्ट और ब्यूटीफुल इमेजेस को। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंट लव, यहाँ पे लव जो पोइट्री बर्ड वॉचिंग ये इंटरकनेक्टेड सिंबल है डिस्कवर करने के लिए ब्यूटी को और ट्रूथ को। फिर है इमेजरी क्या है, गुड बाय पार्टी मिस पुष्पा टीएस में इमेजरी क्या यूज़ करी गई है कि दिस ह्यूमरस पोएम यूज इज़ द स्पोकन स्टाइल ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का जो बोलने का तरीका है उसको यूज़ किया है। इमेजरी यहाँ पे दिखती नहीं है बट यहाँ पे सोशल है और कॉमिक है। द पॉइंट पेट अ पिक्चर ऑफ एन ऑफिस फेयरवेल पार्टी, एक पॉइंट जो है एक
पिक्चर ऐसी बनाता है कि फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं बट लेकिन वो उसमें आर्टिफिशियल प्रेज़ है, लेकिन उसमें जो झूठी तारीफ़ है और फ़नी स्पीच पैटर्न है वो क्या कहते हैं, शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। यहाँ ऑल्सो बिना बात के 2 बार यूज़ करा गया है कि वो आदमियों में पॉपुलर है और औरतों में पॉपुलर है। द क्लमजी कॉम्प्लीमेंट्स, ये अजीब से कॉम्प्लीमेंट्स, पता नहीं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसकी बढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं पता। और एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस, कि बहुत ज़्यादा वो पोलाइट बन के दिखा रहे हैं। क्रिएट अ सिंबल ऑफ, ये इंडियन मिडिल क्लास मैनर का ये सिंबल दिखाते हैं जहाँ पे अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करते हैं इमोशंस की बजाय। फेयरवेल स्पीच एक सिंबल बन जाता है प्रिटेंड रिलेशनशिप का जो अर्बन लाइफ में है। इमेजरी क्या है पेट्रियट में, एक सैटारिकल पोएम है जो कॉमिक इमेज से भरी हुई है और आयनिक सिंबल से भरी हुई है। द स्पीकर इज़ कन्फ्यूज कॉमन मैन है जो शांति चाहता है बट टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ पीस और नॉन वायलेंस के लिए। द इमेज ऑफ द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन, ये एक ऐसी इमेज दिखाई कि वो अकेला खड़ा, बिकम अ सिंबल ऑफ कन्फ्यूज आइडियलिज्म का सिंबल बन रखा है। हिज थॉट्स आर ब्रोकन, उसके थॉट जो वो टूटे हैं येट पैशनेट हैं। ही वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड बट डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ, वो दुनिया को बदलना चाहता है बट उसको ये नहीं पता कि कैसे बदले। हिज कन्फ्यूज स्लोगन एंड बोल्ड क्लेम्स क्रिएट एक सिम्बॉलिक पिक्चर क्रिएट करते हैं सोसाइटी की जहाँ पे आइडियाज़ जो है कॉपीड है बट समझ नहीं आता। उसने कहीं से ये आइडियाज़ लिए हैं बट उसको समझ नहीं आता कि उसने बोलना क्या है, मतलब क्या उसका। इमेजरी विजिटर में क्या यूज़ करी गई है, द मिस्टीरियस पोएम यूजेस डार्क एंड क्वाइट इमेजरी को एक्सप्रेस फियर और स्ट्रेंजनेस दिखाने के लिए उसने यूज़ किया। उसने कहा क्या है, ही सेट ऑन द चेयर इन द डार्क एंड डिड नॉट स्पीक, वो चुपचाप वहाँ बैठा रहा और कुछ बोला नहीं। द विजिटर बिकम अ सिंबल ऑफ इनर फियर, जो विजिटर है वो किस चीज़ का सिंबल बन गया, फियर का, डेथ का या गिल्ट का। उसे ये नहीं पता ये किस चीज़ का सिंबल है बट इनमें से किसी एक चीज़ का हो सकता है। द साइलेंट मैन हु डज नॉट स्पीक, जो ना ही बोलता ना ही हिलता, रिफ्लेक्ट करेगा इमोशनल एम्प्टीनेस और मेंटल डिस्कम्फर्ट बता रहे कि पोइट कितना उस चीज़ से डिस्कम्फर्ट है। फिर आता है फिलॉसफी में क्या सिंबोलिज्म है। इन दिस पोएम, इस पोएम में इजिकल क्वेश्चंस बिग आइडियाज़ लाइक ट्रूथ और नॉलेज को वो क्वेश्चन कर रहा है। ही यूजेस सिंबोलिज्म को यूज़ कर रहा है टू कॉन्ट्रास्ट इमोशन और रीज़न को दिखाने के लिए। द ट्रूथ इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस इट इज़ डिस्कवर्ड इन द हार्ट, कि अगर ट्रूथ एग्जिस्ट भी करता है तो वो कोई काम का नहीं है जब तक कि उसको हार्ट में डिस्कवर ना किया जाए। यहाँ पे हार्ट बिकम एक सिंबल बन जाता है रियल अंडरस्टैंडिंग का, मतलब जब तक उसको ढंग से समझा ना जाए तो वो कोई काम का नहीं है। वाइल द माइंड अंडरस्टैंड्स फॉर कोल्ड एंड एम्प्टी थ्योरीज, जबकि दिमाग क्या कह रहा है कि खाली जो कोल्ड और एम्प्टी थ्योरीज है उनके बारे में बता रहा है। पोएम जो है वो सजेस्ट करती है, ट्रू नॉलेज बताती है कि इमोशनल एक्सपीरियंस से आती है ना कि सिर्फ लॉजिकल रीथिंकिंग से वो नहीं आती। फिर आता है पर्सनल सिंबोलिज्म इन बैकग्राउंड कैजुअली में क्या है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम यूजेज इमेजेस फ्रॉम इजिकल की खुद की लाइफ से ये है। हिज रिलीजन, बैकग्राउंड, स्ट्रगल ये सब बता रहा है। वो कह रहा है आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल में गए, अमगिंग जू अमंग द वॉल्स, इनके बीच में मैं अकेला था। दिस इमेज रिफ्लेक्ट हिज सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग, कि मैं उनमें बिलोंग ही नहीं करता। द वॉल्फ बिकम अ सिंबल ऑफ क्रुएलिटी, और एलिनेशन का सिंबल बन जाती है कि उसको उनसे कितना डर है, कितनी इनसिक्योरिटी है। ठीक है, तो पोएम इज़ फुल ऑफ पर्सनल सिंबल से भरी हुई है, जैसे बुक्स है, स्कूल्स है, सिटीज़ है, जो हमें स्टोरी बताती है उसकी इनर जर्नी की और सेल्फ एक्सेप्टेंस की। फिर है इमोशनल इमेजरी इन पोएम ऑफ सेपरेशन में क्या इमोशनल इमेजरी है। दिस शॉर्ट पोएम यूजेज इमोशनल एंड सेंसरी इमेजरी को यूज़ किया डिस्क्राइब करने के लिए नमनेस जो ब्रेकअप के बाद की होती है। उसने क्या कहा, आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट क्राई, आई कैन नॉट इवन लाइव, कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। द रेपिटेशन ऑफ आई कैन नॉट शोज इमोशनल एम्प्टीनेस को दिखा रही है। देयर इज आर नो बिग सिंबल्स, कुछ भी यहाँ नहीं है, बस रॉ ऑनेस्ट इमेज है जो दिल टूटे हुए और साइलेंस ही है। क्रिटिकल कमेंट्स क्या आते हैं। ब्रूस किंग, इजिकल ने यूज़ की कॉमन इमेजेस टू एक्सप्रेस अनकॉमन फीलिंग को दिखाने के लिए उसने कॉमन इमेजेस का यूज़ किया है। हिज सिंबल्स आर बॉर्न फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस, उसके सिंबल जो है वो डेली के एक्सपीरियंस से आते हैं। कि RS यंगर क्या कहते हैं नोट्स, इजिकल ट्रांसफॉर्म इंडियन रियलिटी को पोइटिक सिंबल में विद ग्रेट स्किल एंड सटलिटी। कंक्लूजन के निज़म इजिकल पोइट्री इज रिच इन क्लियर इमेजरी में दिखती है, डीप सिम्बोलिज्म में दिखती है। ही डज नॉट यूज़ डिफिकल्ट वर्ड्स और हैवी सिम्बोलिज्म का उसने यूज़ नहीं किया। इंस्टेड ही फाइंड मीनिंग इन एवरीडे लाइफ, हालांकि उसने जो एवरीडे लाइफ में मीनिंग देखा। हिज इमेजरी कम्स फ्रॉम विलेज, सिटीज़ एंड ऑफिस एंड होम्स, और उसके जो इमेजरी कहाँ से आती है, गाँव से आती है, शहरों से आती है, ऑफिस से आती है, होम से आती है। हिज सिंबल स्पीक अबाउट लव, उसके जो सिंबल है वो लव के बारे में बात करते हैं, लॉस के बारे में बात करते हैं, कन्फ्यूजन के बारे में, होप के बारे में और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। वेदर इट इज़ द बजिंग पीजेंट हो, साइलेंट विजिटर हो और या फिर लॉस्ट जर्नी हो, इजिकल पोएम ऑलवेज ऑफर अस मोर देन व्हाट इज़ ऑन द सरफेस। जो दिखता है उससे ज़्यादा ही उसकी इमेजरी और उसकी पोएम हमें बताती है। हिज यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म मेक हिज पोइट्री सिंपल भी बनाती है बट पावरफुल और डीपली कनेक्टेड है जो इंडियन लाइफ और मॉडर्न एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उसके बाद हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।